श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु में अनंत ऐश्वर्य है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो बहुत प्रेमी भक्त होता है तो उसको प्रभु के ऐश्वर्य का याद नहीं रहता है। और ब्रज तो प्रेम भूमि है, भले ही किसी का माधुर्य भाव हो चाहे वात्सल्य भाव हो। कन्हैया ने 2-2 बार अग्निपान किया था और दावाग्नि जंगल की आग को एक बार आंख बंद करा के एक बार बिना आंख बंद किए ही पान कर लिया था। किंतु इस प्रेम भूमि में किसी को स्मरण नहीं कि कन्हई में कोई ऐश्वर्य भी है। मैया को स्मरण क्या आता है? यह नहीं आता था कि 2 बार आग पी गया था जंगल की। यशोदा मैया को याद आता, अरे तनिक भी उष्ण दुग्ध नीलमणि नहीं पी पाता था। अर्थात थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो तो लाला गर्म दूध नहीं पीता था। अब यह नहीं याद आ रहा कि आग पी जाता था। थोड़ा सा गर्म दूध हो तो नीलमणि नहीं पी पाता था। धारोष्ण दूध से थोड़ा भी अधिक उष्ण हो दूध अधर फड़काने लगता था। नहीं, ये गर्म है, गर्म नहीं पिएंगे। उसके हाथ में दूध का पात्र न दो तो मानेगा नहीं। और दूध तनिक भी उष्ण हुआ, गर्म हुआ तो पात्र ही गिरा देता था। अब मथुरा में उसे निद्रा कैसे आती होगी? कौन इस तरह से दूध पिलाता होगा? मैया को यही चिंता हो रही। पूरा मन लगा हुआ है कृष्ण के दूध पीने की बात में कि गर्म तो नहीं हाथ में आ गया उसके। और ये बिल्कुल नहीं याद आता है कि दावाग्नि का पान किया था। यही है भक्त के प्रेम की मधुरता। प्रभु का ऐश्वर्य भूल जाता है वो। फिर कहती है, मैं कहाँ कहती हूँ कि देव की उसकी मैया नहीं है। मैं उसके मथुरा रहने का कहाँ विरोध करती हूँ। मैया अत्यंत दयनीय होकर नंद बाबा की चरण पकड़ लेती है। तो कहती 2 छकड़े नियुक्त कर दो, नीलमणि सायंकाल आ जाया करे यहाँ। मैं उसे रात्रि भर वेदन करूंगी, रात्रि में वो सुख से सो सकेगा। प्रातः फिर मथुरा जाने को वो जब कहेगा मैं कभी मना नहीं करूंगी। मथुरा में अर्धरात्रि तक तो राजसभा में बैठना पड़ता उसे। ब्रजेश्वर समझाते हैं, नहीं नहीं, ऐसे मत हट कर, राजसभा में बैठना पड़ता है ना उसको। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है। यहाँ आवे तो निद्रा का समय भी उसे नहीं मिलेगा। अभी जो थोड़ा सो लेता है वो भी समय नहीं मिलेगा। जरासंध आने ही वाला है। ये सब सूचना देने का साहस कोई नहीं करता, कोई नहीं कहता। क्यों? माता से कहने में तो बड़ी चिंता हो जाएगी कि जरासंध मेरे बच्चे के पास क्या करने आ रहा। मथुरा के चारों ओर जरासंध की सेना के सैनिक, हाथी घोड़े आदि के शव बिछे हुए हैं। मरे हुए हाथी घोड़े जरासंध की सेना के पड़े हुए हैं चारों तरफ। यहाँ तक कि खून की दलदल है। मथुरा अगम्य हो चुकी है। और किसी तरह से माँ के कान तक ये बात पहुंची तो उसकी तो आंसू टपक पड़ी आंख से। मैया ने कहा, हाय मेरा लाल मुर्दों से घिरे नगर में है, इतनी दुर्गंध में उसे रहना पड़ रहा है। ये कल्याण भी मैया के लिए असह्य है। उसके 2 प्राण, जैसे वो लग रहा है कि मैं यहाँ हूं कि मथुरा में पहुंच गई हूं।
दो क्षण नहीं टिकेंगे ये सुन करके कि मैया को सारी बात बता दी जाए तो निकल जाएंगे प्राण। सारी बात उसको बताई जाए तो कि कैसे युद्ध में गिर गया है जरासंध के युद्ध में। अतः कोई जरासंध के आक्रमण अथवा पराजय के पश्चात की स्थिति की चर्चा मां के सम्मुख नहीं करता। आपके कुमार कहीं कुंज में अथवा गुफा में बैठे होंगे, ऐसा बोल देते हैं सेवक लोग। सेवक मैया को इसी प्रकार समझा पाते हैं कि कहीं कुंज में बैठे हों चाहे गुफा में बैठे होंगे, वो युद्ध में घिरे हुए हैं, जरासंध चारों तरफ से घेर रखा, ये बात नहीं बताते लोग। इस अंधड़ में, इस दोपहरी में उन्हें वहां से उठ करके भवन तक आने को कहना उचित नहीं है। अभी कहीं शीतल कुंज की छाया में बैठे होंगे और या तो गुफा में ठंडक में होंगे। भैया दोपहर में उनको वहां से लाने में गर्मी लग जाएगी, इस समय तो उन्हें वहीं रहना चाहिए। तो वो बोलती है उसे देख आओ, उसे मना करके आओ कि वो छाया से धूप में ना आवे। जब आंधी या बवंडर आता है, मैया सेवकों को वहां से भेजे बिना मान नहीं सकती। वो अंदर देखते ही चिल्लाएगी, ये दैत्य न हो, मेरे नीलमणि को उठाकर उड़ न जाए। क्योंकि तृणावर्त का आतंक उसके मन से अब भी नहीं गया है। तृणावर्त जो आया था ना, आंधी का बाउंडर, जिसमें उड़ा ले गया था कृष्ण को जब छोटे से बच्चे थे, वो मैया भूल ही नहीं पाती है। ये तो बातें मैंने गर्मी की ऋतु की सुनाई आपको, ग्रीष्म ऋतु की बात। और उसके बाद आती वर्षा। तो वर्षा तो कन्हई को सदा प्रिय रही। ये घनश्याम वर्षा में भीगते हुए नाचने, छपाछप करने चलने का तो आदत ही है ही। मैया कहती नीलमणि तो घुटनों सरकने लगा, तभी से पानी के पास ही दौड़ता था। और वर्षा के समय घर से निकल करके भागना इसका स्वभाव है। पानी की आवाज या कहीं से छींटा भी दिखलाई पड़ा दौड़ पड़ता है, चाहे घुटने के बल था तब भी भागता था। अब तो थोड़ा बड़ा हो गया, पता नहीं कन्हई कहाँ भीगता होगा। क्योंकि बरसात हो रही तो माता को वही याद आ रहा कि बचपन में भीगने के लिए भागता था, ऐसे ही कहीं भीग रहा होगा। जो घर में ही वर्षा के समय बैठता नहीं था, बाहर भीगने भाग जाता था, वो वन में गुफा में बैठा रहेगा। अरे वो वन में कुंज के नीचे भी नहीं होगा, गुफा में भी नहीं होगा, वर्षा देख के भागा होगा बाहर। मैया का कहना है सब बालक ही तो हैं, सब भीगते होंगे, सब भीग भीग कर नाचेंगे और पानी में दौड़ते हुए दौड़ते दौड़ते कहीं कहीं गिरेंगे भी। अरे सब भीग गए होंगे, उनके कपड़े तो कोई ले जाओ, जहां भी हो वन में उनके पास कपड़ा पहुंचाओ। अब उसको यही लग गई धुन कि वो जंगल में भीग रहे होंगे क्योंकि बारिश हो रही। वर्षा प्रारंभ होते ही मैया कछनिया और पटुके ढूंढने लग जाती है कि उसके कपड़े पहुंचाने वहां। और बालक बोलते हैं हम जब तक पहुंचेंगे उनके पटके कछनी सब सूख चुके होंगे मैया। सेवक किसके वस्त्र ले जाएं। लेकिन मैया से भी कहते हैं वर्षा बंद होते ही गाय इधर उधर दौड़ जाती हैं मैया, बालक आम या जामुन चुनने में लग जाते हैं। क्योंकि तेज बारिश में आम भी टपक जाते हैं नीचे, जामुन के फल भी गिरने लग जाते हैं, तो वो चुनने लग जाते हैं बच्चे। वे इस समय कहाँ होंगे कोई अनुमान नहीं कर सकता है माँ भैया, वो पता नहीं कहाँ होंगे इस समय। कोई ठीक जगह थोड़ी उनकी एक ठिकाना नहीं है। अनेक बार झड़ी लगती है, मेघ जो रात दिन 12 बार बरसते हैं, कभी कभी तो बहुत बारिश होती है। वर्षा जब देर तक नहीं खुलती
मैया बहुत बेचैन होती है। और नंद बाबा ऐसे दिन भी बालकों को रोकते नहीं हैं। मैया कहती महर, कवि ब्रजेश्वर, महर जो ऐसे दिन भी बालकों को नहीं रोकते, चले गए गायों के साथ। हुआ ऐसी वर्षा में गायें क्या चरती होंगी, क्यों जाते हैं बच्चे गायों के पीछे। और सचमुच बात यही है, भैंस की भांति पानी में नेत्रों तक मुख डुबोकर गाय तो नहीं चर सकती। आप लोग कभी देखें जी, तो भैंस जो होती है ना, पानी में मुंह डाल देती है, आंख तक मुंह डूबा हुआ, और वो घास चर लेती है मुंह डुबा के। लेकिन गाय से नहीं चरती। गाय कहाँ जल में डूबी घास चरती है। किंतु वर्षा से भीगे वन में उन्हें दौड़ना प्रिय है। बच्चों को जंगल में दौड़ना अच्छा लगता है, इसलिए गाय हो चाहे न हो, उनको दौड़ना है जंगल में। वर्षा बहुत वेग की हो तो मैया अत्यंत व्याकुल हो जाती है, और माँ कहती है पता नहीं नीलमणि कहाँ होगा। ऐसी अवस्था में गोपियों को स्मरण दिलाना पड़ता है, ब्रज की वे जीवनाधार तो मथुरा है। कोई गोपी धीरे से बोलती, माँ क्यों परेशान है, वो कहीं नहीं भीग रहा है, वो तो मथुरा के महल में है। तो वो बोलती, मैया अच्छा है, चलो भीग तो नहीं रहा। तभी मेघ इतनी तीव्र वर्षा कर रहे हैं, मैया थोड़ा खुले खुले बड़े बड़े नेत्रों से आकाश को घूरने लगती है। बरसो खूब बरसो, अब अपने जी की कर लो। अब यहाँ कौन बैठा है जो गिरिराज को उठा करके ब्रज को बचा लेगा। कर लो मनमानी तुम लोग। मेरा लाला था, वो होता तो गिरिराज उठा लेता, इतनी बारिश कर रहे हो तुम। अब सबको बहा दो। हाँ जानते हो ना कि गोवर्धन को उठाने वाला यहाँ नहीं है। पिछली सब कोर कसर पूरी कर लो तुम। कुछ ठिकाना नहीं है कि कब गृह की सामग्री आंगन में फेंकने लगे, अथवा स्वयं बाहर निकल पड़े, लो मुझे मार दो, वज्र गिराकर मार दो मुझे। मेरा लाला अब यहाँ नहीं है, अब गोवर्धन कोई नहीं उठाने वाला, इसलिए वज्र गिरा रहे हो, मुझे बहा दो। सेवकों को संभालना पड़ता है। गोपियां पकड़ती हैं। कोई अश्रु भरे आंखों से देखती हुई कहती, ब्रजेश्वरी माँ आपके मोर मुकुटी कुमार आवेंगे, आवेंगे ही। आपको इस अवस्था में देखेंगे तो बहुत दुखी होंगे, आप इसे रो दो नहीं इतना। तो माँ कहती, वो आवेगा, आ रहा है। भैया को लगता है कि कन्हई अभी इसी क्षण आकर के खड़ा हो जाएगा। वो झटपट भीतर भागती, अपने गीले वस्त्र बदलती, इधर उधर अस्त व्यस्त वस्तुएं ठीक करने में लग जाती है कि आ रहा होगा, वो आता होगा। मैया को लगता है कि वो आज भी दौड़ा हुआ आएगा और गिरिराज को उठाकर सबको उसके नीचे तत्काल चलने को कहेगा। इतनी जोर की बिजली चमक रही है और बार बार वज्रपात हो रहा है, इतना परेशान है लोग बारिश बारिश में, तो जरूर वो गोवर्धन उठा लेगा। वो ये कह करके जल्दी से जल्दी सब सामान समेटने बांधने लग जाती है, वो आ रहा होगा, गोवर्धन उठाएगा वो। हाय सुकुमार नीलमणि इतना भारी पर्वत उठाए खड़ा रहा। अब याद आ गई माँ को ये बात, मेरा सुकुमार नीलमणि इतना भारी पर्वत उठाए खड़ा रहा, बीच में ही थकित होकर धम से बैठ जाएगा, जैसे शरीर में हिलने की भी शक्ति नहीं रह गई हो। अब ये सोचने लगी माता, और नीलमणि को फिर पर्वत उठाने नहीं दूंगी। अब ये रटन चालू हो गई माँ की, पानी जितना बरसे नीलमणि को पर्वत नहीं उठाने दूंगी। मैया दोनों हाथों की मुट्ठी बांध कर निश्चय करती,
कुछ भवन गिर जाए, कुछ सामग्री बह जाए, इसके लिए उसे इतना श्रम नहीं करने दिया जा सकता है कि हमारा कुछ नुकसान हो रहा तो पर्वत उठाए। नहीं, इतना भारी पर्वत मैं नहीं उठाने दूंगी। अब यही रटन चालू हो गई। ऐसे उसकी आंखें बंद सी हुई और लाला उसको लग रहा कि अपने पास है, तो आनंदित होकर तकिया पर हाथ फिरा रही, सो जा सो जा, तो पर्वत मत उठाना। भक्तों, आगे मैया की झांकी आप पुनः दर्शन करेंगे। आज प्रभु को, यशोदा मैया को, सब भगवत भक्तों को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधे राधे।